नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। हरियाणा कांग्रेस में चल रही कलह अब खुलकर सबके सामने आ गई है। संगठन में जारी घमासान को लेकर कांग्रेस विधायक दिल्ली में हैं। सोमवार को हुए मंथन के बाद अब आज भी कांग्रेस के विधायक केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे, जो प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन कर भूपेंद्र हुड्डा के हाथों में कमान देने की लगातार मांग कर रहे हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव करीब हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। या यूं कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठन बदलाव पर तकरार बढ़ गई है। इस वक्त प्रदेश कांग्रेस दो धड़ों में बंटी हुई है। एक धड़ हुड्डा समर्थक विधायक हैं, जो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शैलजा समर्थक चाहते हैं कि शैलजा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनी रहें। प्रदेश कांग्रेस के भीतर का विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब ये लड़ाई दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। सोमवार को हुड्डा गुट के समर्थक विधायकों ने कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की, जिसके बाद आज भी दिल्ली में कांग्रेस का मंथन जारी है। वेणुगोपाल से सोमवार को हुई मुलाकात के बाद विधायकों ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि नेतृत्व परिवर्तन का काम आलाकमान का है। वो सिर्फ संगठन मजबूती को लेकर बात करने आए थे। बड़े सहारनपुर में वो हमारी बातों से कन्विंस थे। उसमें ये हुआ, हमारा सबको उनके लबलबाब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एमएलएज का डीसीसी प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट में एमएलए शुड बी कंसल्टेड एंड इन दिस मिस्टर हुड्डा शुड आल्सो बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जो हमारे विधायकों का इश्यूज था उन्होंने अच्छे से सुना और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि भाई एमएलएज को कोई इग्नोर नहीं किया जाएगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष की है चाहे अध्यक्ष की बॉडी है, पूर्ण रूप से उनको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा। दूसरा, जहां हुड्डा जी की बात आप बार बार कर रहे हो, पर भाई कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हो, देखिए वो हाई कमान का काम है। हमने अपनी बातों से श्री केसी वेणुगोपाल जी को अवगत कराया और उन्होंने हमारी बात अच्छे से रखी। जहां तक मीडिया में एक बात चल रही है कि भाई कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस में कलह है, कोई हमारी कांग्रेस में कलह नहीं है। हम सारे एक हैं। हम राहुल जी से, अपने नेता से आज तक मिले नहीं है। बनने के बाद वैसे मिलते रहे, पर हम जाएंगे, उनका भी थैंक्स करके आएंगे। हमारे को टिकट दिए और हमारा सबका एक ही मकसद है, कांग्रेस को हरियाणा के अंदर और प्रदेश के अंदर मजबूत करने का। भले ही कांग्रेस विधायकों ने खुलकर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में क्यों घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के कुछ विधायक संगठन परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। हुड्डा समर्थित विधायक चाहते हैं कि संगठन में परिवर्तन हो और हरियाणा कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जाए। वो हुड्डा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चाहते हैं। इसलिए हुड्डा समर्थित विधायक पहले विवेक बंसल से भी मुलाकात कर चुके हैं और कुमारी शैलजा भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर चुकी हैं। सोमवार को हुई मुलाकात के दौरान विधायकों ने कहा उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर ही संगठन में नियुक्ति की जाए। साथ ही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मास लीडर हैं, इसलिए किसी भी बड़े फैसले में उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने इस मसले पर ज्यादा बोलने से इनकार कर दिया और सिर्फ बड़े नेताओं से मिलने की बात कर मामले को टाल गई। मैम मुलाकात की है मैम आज? भैया मैं मिलती रहती हूँ, मुलाकात करती रहती हूँ। सीनियर नेता हैं, उनसे मिलने आए थे और वो हर एक का अधिकार है, सब मिलते हैं। मैम काफी विधायक भी यहाँ पहुँचे हैं, वो कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है, हर एक का अधिकार है मिलना, क्यों नहीं। आपको लबोलबाब ये बताऊं कि हमने जो बात इनको कही है उसमें कि पार्टी मजबूती कैसे मिले, ये बात हम कह के आए हैं। क्योंकि कोरोना के पीड़ में और किसान आंदोलन के बीच में मतलब कैसे पार्टी मजबूत हो, ये हमने डिस्कस किया है। भले ही विधायक खुलकर बोलने से बचते रहे, लेकिन आइए हम आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में हुए मंथन में क्या क्या बातें हुई। हुड्डा समर्थित कांग्रेस विधायकों ने पार्टी प्रदेश प्रभारी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और संगठन में परिवर्तन की मांग की। बैठक में संगठन में बदलाव अहम मुद्दा रहा। विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस की कमान देने की मांग की, जिस पर केसी वेणुगोपाल ने विवाद को निपटाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस के भीतर की कलह विरोधियों को तंज कसने का मौका दे रही है। पंचायत चुनाव से पहले संगठन बदलाव को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की आपसी कलह सामने आई है, उससे बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। लेकिन दिल्ली में मंथन के बाद पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है, इसका इंतजार कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजा, कल मीटिंग हुई केसी वेणुगोपाल के साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों की, लेकिन उसके बाद जो विधायक मिलकर आए केसी वेणुगोपाल से, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि वो जो है कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे। और आज एक बार फिर से विधायकों की मीटिंग हो रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको, किस तरीके का मंथन चल रहा है, किस तरह की हलचल चल रही है इस समय कांग्रेस के अंदर? और बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से चाहे अभी बंसल जो प्रभारी हैं उनसे मुलाकात की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और जो केसी वेणुगोपाल है राष्ट्रीय महासचिव, उनसे मुलाकात को कहीं न कहीं जोड़ को देकर, पर पिछले 5 दिन से जिस तरीके से कांग्रेस की कलह साफ तौर पर अब सार्वजनिक होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कल भी तमाम जो विधायक है कांग्रेस के, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात उन्होंने की थी और आज भी कुछ जो विधायक कल रह गए थे वो आज मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी कहीं न कहीं मिल रही है कि कांग्रेस मुख्यालय में साफ तौर पर मुलाकात कहीं न कहीं होने वाली है। साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस की कलह कहीं न कहीं निकलकर सामने आई है, ये कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि आगामी कहीं न कहीं पंचायत चुनाव है, कहीं अलग अलग चुनाव है, उपचुनाव है, उसके बावजूद जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है, ये एक कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए कहीं न कहीं एक अहम कड़ी कहीं न कहीं साबित हो सकती है। पर जिस तरीके से साफ तौर पर तमाम जो विधायक हैं उनसे हमारी कल बात हुई थी, साफ तौर पर वो यही कहते कि 20 जो नेता है हमारे, जो मतलब वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और ऐसे में हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में संगठन का बदलाव चाहते हैं। यानी कि साफ तौर पर विधायकों ने इशारे कर दिए कि साफ तौर पर जो भी बदलाव होगा और संगठन में फेरबदल होगा उसमें कहीं ना कहीं विधायकों का इंटरफेयर जरूरी होगा। वहीं साफ तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके नेतृत्व में ये बदलाव होगा। जी, कुल मिलाकर राजा, जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं, जो मुख्य तौर पर हुड्डा समर्थित विधायक हैं, वो दिल्ली पहुंचे और वो कहीं ना कहीं नजर आता है इस तरह की गतिविधियों से कि जो डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पर हुड्डा समर्थित विधायक ये चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आ जाए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, एक पद उन्हें मिला तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाया गया, तो कुमारी शैलजा को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा गया। लेकिन अब एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में जो है कांग्रेस की सारी डिसीजन मेकिंग आ जाए, ये चाहते हैं हुड्डा समर्थित शायद, और पहले भी चाहते थे, लेकिन आला कमान तब राजी नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिली। तो अब कहीं वैसी तस्वीर दोबारा भी पनप सकती है? बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का, तो साफ तौर पर वो राज्यसभा सांसद थी। उसके बाद जो कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजा गया, जो कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पर साफ तौर पर जो कांग्रेस समर्थित विधायक हैं, 21 विधायक कांग्रेस समर्थित हैं, जो हुड्डा के समर्थक में कहीं समर्थन में लगातार जो तमाम जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और जो कल जिस तरीके से तमाम जो विधायक केसी वेणुगोपाल से जिन्होंने मुलाकात की, उन्होंने ये भी मांग की कि हम राहुल गांधी से भी इस बारे में बातचीत करेंगे और साफ तौर पर जो भी नेतृत्व होगा कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही कहीं ना कहीं संगठन का विस्तार होगा। तो साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो अंदर खाने से खबर है कि साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष को चेंज किया जाए और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश की कमान सौंपी जाए। जी राजा, लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वो कांग्रेस के हाईकमान यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल केसी वेणुगोपाल से इनकी मुलाकात हो रही है। क्या ऐसी कोई जानकारी कि आगे ये सोनिया गांधी या राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं? और बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने ऑफ कैमरा जरूर जानकारी मीडिया को दी थी कि जो भी बातचीत है हम बैठ के सुलझा लेंगे। और काफी हद तक जो राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी जानकारी देने के लिए। केवल ढींगरा जुड़े हैं कांग्रेस से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका ढींगरा साहब। जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, इस तरह की तस्वीर कांग्रेस में अक्सर देखने को मिलती है सर। चुनाव के पहले भी देखने को मिली थी, जब अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी उसके पहले भी देखने को मिली थी। तो ये जो गुटबाजी है, इसको आप खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये एक तो विपक्ष की जुबान से गुटबाजी है और दूसरा मीडिया की जुबान से गुटबाजी है। यहाँ कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात, अपनी पार्टी, अपनी कांग्रेस पार्टी में रखने का अधिकार है। और सिर्फ ये एक ही पार्टी ऐसी है देश के अंदर जिसको डेमोक्रेटिक वे से अपनी बात रखने का अधिकार है। सर, कौन सी बात रख रहे हैं? कौन सी बात रख रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए नेतृत्व में, ये बात रख रहे हैं? तो मैं भी तो वही बात कह रही हूँ ना। कही है ये बात किसने कही है? आप मुझे बताइए, ये सूत्रों के हिसाब से कह रहे हैं आप।
अच्छा, तो आप सूत्रों के हिसाब से वहां पर सिर्फ हुड्डा जी के ही समर्थक विधायक क्यों पहुंचे हैं? वहां कुमारी शैलजा क्यों नहीं? अगर आप पार्टी के जो है विकास को लेकर बात कर रहे हैं या पंचायत चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहां पर और नेता क्यों नहीं है? रणदीप सुरजेवाला क्यों नहीं है? वहां सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम क्यों है? आप अच्छी आंखों से देखिए, शैलजा जो है वो भी मिल चुकी हैं और वेणुगोपाल जी से मिली है। किरण चौधरी भी वेणुगोपाल जी से मिली है। और आज जो एक शिष्टमंडल मिल रहा है वो 6 विधायकों का है, तो वो भी मिल रहा है। और कल भी मिले थे विधायक। आपने किसी के ऊपर स्टैंप लगाई है कि वो? आप लोग तो पहले भी यही कहते थे जब अशोक तंवर के साथ विवाद था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सर आप लोग ही बोलते थे ना, कांग्रेस के नेता, कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। सर सड़कों पर आए हैं कई कांग्रेस के नेता, कोई अशोक तंवर के लिए नारेबाजी कर रहा है, कोई हुड्डा के लिए नारेबाजी कर रहा है। तो ये मत बोलिए कि सब कुछ ठीक है। सर ये कैसा भ्रम? अगर हुड्डा हरियाणा के नेता हैं तो उसके लिए कोई उनकी जय नहीं बोले, और अगर शैलजा अगर प्रधान है पार्टी की तो उनके लिए कोई उनकी जय नहीं बोले। पूछ रही हूँ, ये जो बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी है ना मैडम, सुनिए, ये जो बीजेपी की मोडस ऑपरेंडी है ना, ये किसी के मुंह में चीज डालना, ये उनका काम है। और वही आप चैनल उठा के और उसी चीज को खुद ही इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते। कभी किसी बीजेपी के जो इतने नेता के अगेंस्ट जो बात होती है, कभी आपने उठाई है ये? सर आप आए दिन जुड़ते हैं हमारे साथ, बड़ी मुझे हैरानी होती है आपके मुंह से ये सुनकर कि हम लोग हमेशा सबके लिए सवाल खड़े करते हैं। और शर्म आनी चाहिए सर उन प्रवक्ताओं को कि अगर उनकी पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया तो उन्हें बुरा लग जाता है और ऑन एयर वो हम पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। बहुत अफसोस होता है। शास्त्री जी जुड़े बीजेपी से, शास्त्री जी जवाब देंगे, चूंकि आपने बीजेपी पर भी टिप्पणी की है, मैंने आपको जवाब दे दिया जो मुझे देना था। शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये बनाया है सारा एंगल और आप लोग ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप लोग ये सब करवा रहे हैं। जवाब देखिए, यदि मीडिया पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना घर संभालें। आपके घर की जब चीजें दरवाजे से बाहर आएंगी तभी तो दूसरों को दिखेंगी। जब घर के अंदर कोई ताका झांकी करता हो तब तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपके घर की बात बाहर चौराहे पर आती है तो हर कोई उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए अधिकृत है। और मीडिया तो सब लोगों को वस्तु स्थिति से ध्यान कराने के लिए है ही, उसका तो काम यही है। आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। आप आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाते हैं? ये तो बिल्कुल निराधार और ये अशोभनीय बातें हैं इस प्रकार की हरकत करना। नहीं ढींगरा जी, ये जो बात है कि सर अगर पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, शांति है, तो ये जो हलचल पैदा होती है मीटिंग्स की और इस तरीके की गतिविधियों की, और एक गुट जाकर अलग मिलता है, एक गुट जाकर अलग मिलता है, सबके मंच अलग अलग होते हैं, तो ये भी तो आपकी पार्टी के अंदर से ही देखने को मिलता है। जो दिखाएंगे सर वही तो दिखेगा और उस पर ही हम लोग टिप्पणी करेंगे और सवाल तो सर पूछेंगे। विपक्ष की महत्वपूर्ण पार्टी है आप, बड़ी पार्टी है, सत्ता पक्ष में इतने साल रहे हैं, तो आपके बारे में भी मंथन हम भी करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? मीडिया मंथन करे, मैं कहता हूं कि आपको भी मंथन करना चाहिए। मैं मीडिया के ऊपर सवाल ही नहीं उठा रहा, आप ऐसे ही गुस्सा कर रही हैं। नहीं छोड़िए सर, आप बीजेपी के माध्यम से, मैंने कहा बीजेपी के माध्यम से मीडिया बात कहता है और बीजेपी माध्यम बनती है क्योंकि वो पीछे से शरारती तौर पे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अभी भी इन्होंने मीडिया के ऊपर सवाल उठाया। अभी जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि मैं मीडिया पे सवाल उठा रहा हूँ। मैं मीडिया पे सवाल ही नहीं उठा रहा सर। आप सब छोड़िए, ये सब बातें करने वाली है ही नहीं। आप सर ये बताइए मुझे, किसको उठा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के आदमी सवाल उठा के और मीडिया के मुंह में बात रख के मीडिया के उससे कहलवाने की बात करते हैं। इन लोगों को शर्म मीडिया बात की आती है। इसका मतलब मीडिया सुनिए, नहीं रुकिए सर, एक सेकंड आप मीडिया पर बातचीत मत करिए, अपनी अपनी पार्टियों पर बातचीत करिए। केवल ढींगरा जी, सर आप दोनों शांत होइए, आप दोनों शांत होइए। ढींगरा साहब आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं मैं कुल मिलाकर मूल मुद्दे पर आना चाहती हूँ, ऐसे आर्ग्यूमेंट में मेन बात हो नहीं पाती। आप मेरी बात सुनिए सर। ढींगरा जी आप ये कह रहे हैं हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, आप हमेशा कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल्ली में कल एक मुलाकात हुई, आज एक मुलाकात हुई और आपके जो विधायक है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं, ये तो उन्होंने खुद मीडिया में ओपनली कहा है कि हमें तो साहब हाईकमान से मिलना है। अब हाईकमान से मिलना है तो सर कोई मूल बात ही होगी ना, कोई मेन बात ही होगी। वो बात क्या है कि आप हाईकमान के सामने ही रखना चाहते हो? बिल्कुल, आप बात पे आए, मैं बताता हूँ आपको। हाईकमान के पास ये बात है
कि जो लोग एमएलए हैं वो अपने प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं कि जो जिलाध्यक्ष चुने जाने हैं या जो लोग चुने जाने हैं या जो लोग ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे वो अपने एमएलए के उसके अंदर साझेदारी हो, वो अपनी बात रखना चाहते हैं एमएलए। इस बात से बीजेपी को क्या इतराज है, आप बताइए जरा। वो हमारे पार्टी का मसला इंटरनल है ना, और इनको तकलीफ हो जाती है। हम अपनी पार्टी की अगर बात करें तो तकलीफ बीजेपी को क्यों होती है, ये समझाएं आप। हम अरे बीच में मत बोलो, इस बारे में कुछ पूरा पार्टी है, ये आपका इंटरनल मामला है। बेशक आपके अध्यक्ष 3 बन लिए, 1 बना है, हमारे 3 बन लिए, हमारी 3 कार्यकारिणियां बन ली, आपकी नहीं बनी है, फिर भी हमें इसमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो आपका आंतरिक मामला, आप कैसे संगठन चलाएंगे ये हम आपको गाइड नहीं करते। लेकिन शास्त्री जी ये भी आप ही लोग ही कह रहे हैं, चाहे आपके सांसद हो चाहे आपके प्रवक्ता हो, कि इन्होंने ये दलित विरोधी हैं, इन्होंने पहले अशोक तंवर के साथ ये किया, अब ये सब कुछ कुमारी शैलजा के साथ कर रहे हैं। तो अगर देखिए तो ये कोई हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, या हमारे जो भी इस वर्ग के नेताओं ने अपने बयान दिए हैं वो तो घटित घटनाओं के आधार पर। अशोक तंवर जी कहाँ है आज? अशोक तंवर जी के साथ जो दिल्ली में हुआ उसकी FIR का क्या हुआ कर रही है अपनी पार्टी के अंदर? सर बात तो यही है कि उनकी बात सामने नहीं आती और आप लोगों की हर एक कहानी सामने आ जाती है सबके। सड़कों पर कितने प्रदर्शन हुए थे चुनाव के पहले, आपको याद है ना, दिल्ली की सड़कों पर। इंदिरा जी आज अशोक तंवर जी कहाँ है? भाजपा में तो नहीं है वो। अरे सुनिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपकी पार्टी पे कांग्रेस पार्टी ने कभी टिप्पणी की है? आप लोगों को क्या तकलीफ रहती है इस बात की? नहीं, आप और क्या कर रहे हैं? आपके जो सैनी है एमपी क्षेत्र के, वो क्या बोलते हैं? उनके बयान क्या आ रहे हैं? जो सैनी है उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी इंटरनल अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ करे, किसी तरीके से करे, बीजेपी को तकलीफ क्या है? वो पूरा पार्टी ये काम करती क्यों है? हमें आपकी पार्टी ये जो पूरा पार्टी है ना, इनका काम ही यही है कि दूसरे के ऊपर टिप्पणी करे। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र बन गया। हम अपनी ओर से नहीं करते, ये आपका चरित्र है, ये तो कहना आपका चरित्र लोगों को दिख रहा है। शास्त्री जी ढींगरा साहब के खिलाफ 20 विधायक, ये बीजेपी का चरित्र है जो कांग्रेस के ऊपर कटाक्षेप करते हैं। नहीं ढींगरा साहब देखिए, आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दुखती रख पे हाथ रख दिया क्या किसी ने सर आपकी, जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? मेरे को गुस्सा किसी बात से नहीं है। सुनिए, ये बीच बोलने से मुझे गुस्सा है। चलो शास्त्री जी एक बार उन्हें बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। ढींगरा जी अपनी बात बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को कांग्रेस की इंटरनल काम से भी दिक्कत है। अपनी इंटरनल पार्टी के लिए हम अपनी पार्टी स्ट्रेंथ पे किसी अपने नेता को मिले, बीजेपी को क्या लेना देना? अभी बीजेपी के नेता अपने पार्टी बनाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने कभी टीका टिप्पणी करी है? सर क्यों नहीं करते? क्या तकलीफ होती है? क्यों नहीं करते? आपने पांच बीजेपी के बड़े प्रतिद्वंदी पार्टियां एक दूसरे पर सवाल खड़े करते हैं। अगर आपकी पार्टी में कुछ इस तरह की गतिविधियां चल रही हो, गुटबाजी की खबरें आ रही हो, तो बिल्कुल वो उनका काम है पार्टी के अंदर। नहीं, लेकिन ये शास्त्री जी आपके जो हर एक नेता हैं, जरा मैं शास्त्री जी से भी सवाल कर लूं, क्या ये सर किसी ने ट्रेनिंग दी है क्या कि हर एक नेता कांग्रेस पर जब टिप्पणी कर रहा हो तो दलित विरोधी आप बताते हैं? शैलजा जी को लेकर आपने कहा कि वो दलित हैं, तो सर ये एंगल क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए जी, मैं बड़ा स्पष्ट और अदब के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर हमारा कोई कहना नहीं। उनका कैसे कार्यप्रणाली, नहीं दलित विरोधी चेहरा ये आप ही कह रहे हैं जी। जब नहीं, ये दलित और स्वर्ण ये राजनीति के आधार कांग्रेस की स्थिति है। कांग्रेस ने ही ये पैदा किया कि ये दलित हैं, ये स्वर्ण है, ये पिछड़े हैं। अभी तो आप लोग बोल रहे हैं ये कांग्रेस। हम जब इन्होंने ये कार्ड खेला कि हमारे पास दलित नेता अशोक तंवर जी हैं, हमारे पास दलित नेत्री तुम्हारी शैलजा है, तो फिर भैया उनका अदब से सम्मान भी तो करना सीखो। किस प्रकार से जुत्तम पजोर अशोक तंवर जी की किस प्रकार से आप खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जा जाके आप मीडिया में सार्वजनिक रूप से चर्चा करते हैं कि हमें अध्यक्ष नहीं चाहिए। अरे भैया, तो हमें क्यों खराब कर रहे हो? हमने कोई टिप्पणी थोड़ी करनी है। ये तो आपकी जो स्थिति है, जो पब्लिक में आती है, उसके बाद हमसे कोई पूछता तो कहते हैं। हमने तो कभी बयान जारी नहीं किया कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। चलिए आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं एक बार ढींगरा साहब का इस पर।
दलित नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते। एक आखिरी रिएक्शन जी ढींगरा साहब, हाँ बोलिए। सुनिए, ये कश्मीर में जाते हैं तो वहां पे उन लोगों को गुपकार गैंग के नाम से करते हैं, फिर गुपकार गैंग की खुद ही मीटिंग करते हैं दिल्ली में। ये क्या है ये पार्टी? आप देखिए किस तरह की पार्टी है। पहले सभी को लड़ाते हैं, उसके बाद सभी की टिकट उन्होंने आपको लड़ाया है, गुटबाजी उन्होंने कराई है। वहां कश्मीर में गुपकार गैंग के नाम से मोदी और अमित शाह वहां पे ऐलानियां कर रहे थे। उस समय इनको शर्म नहीं आ रही थी जब ये वहां पे जाके गुपकार गैंग कह रहे थे। अब उन्हीं गुपकार गैंग से मीटिंग कर रहे हैं, गैंग के साथ मीटिंग करी जाती है। आज हम कांग्रेस की कर रहे हैं, आप उनके कश्मीर में पहुंच गए, गुपकार गुट तक पहुंच गए। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं पार्टियों के प्रवक्ताओं से तो हम उम्मीद करते हैं कि जो मूल मुद्दा है उस पर वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए जो है टीका टिप्पणी करें, लेकिन जब इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या इस तरीके से एक दूसरे की बुराई करते हैं ऑन एयर आकर, तो और जब हम पर भी सवाल खड़े करते हैं तो ये बहुत निराशाजनक होता है। कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है ये जनता के हित के लिए प्लेटफॉर्म बना है और ये जनता की हित की बात करने वाला प्लेटफॉर्म है। और चाहे हरियाणा न्यूज को लेकर एक बात स्पष्ट है कि चाहे बीजेपी को लेकर हो, चाहे कांग्रेस को लेकर हो या चाहे किसी भी पार्टी को लेकर हो, सवाल हम सबसे करते हैं। तो जितने प्रवक्ता है, जितने नेता हमारे साथ जुड़ते हैं, वो ये बिल्कुल ना सोचें कि हम किसी एक पार्टी से सवाल करते हैं। हमारा फर्ज है सबसे सवाल करना और हम बिल्कुल करते रहेंगे। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।